ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2005। मुरली का सार, सेकंड में देभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सेकंड में देभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। सेकंड में देभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे? लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। ये परमात्म स्नेह, अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि ये परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है ना? जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। क्या कहने? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अब इतने संपन्न बन गए तो क्या गीत निकलता है? अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। अब इतने संपन्न बनेंगे तो ये तो गीत गाओगे ना कि अब कुछ भी नहीं बचा जो मुझे चाहिए। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों?
हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। क्यों हर्षित होते हैं? लिख लो। क्यों हर्षित होते हैं? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो ये स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। लिख लो। सेवा की सफलता का विशेष आधार क्या है? सेवा की सफलता का विशेष आधार करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देभान में लाता है वह स्वतः ही निर्वाण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है देभान का मैंपन। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज दे अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। भविष्य में जो जीवन मुक्ति वो तो अलग बात है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सुदेवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इतनी बड़ी जिम्मेवारियां होते हुए भी
बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। जीवन में है, जिम्मेवारियां भी हैं, फिर भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते, कमल आसन धारी दिखाते। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है, करना है, करना है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, लिखो, मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देभान मुक्त बन जाएं। सेकंड में देभान मुक्त बन जाएं। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ है, पांव है, इसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? क्या? हाथ को ऊपर। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर अपना कंट्रोल, जैसे बाबा ने कहा हाथ ऊपर करो तो आपने कितनी सेकंड में किया? झट कर लिया ना, सेकंड भी नहीं लगा। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना, है तो आप ही का ना मन। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। क्लियर? माना जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है, हाथ पांव ये सब आपके कंट्रोल में है, तो ऐसे ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, ये भी आपके कंट्रोल में हो, तब कहेंगे विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा, अन्य साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो, तन से नहीं मन से। ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है ना, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय पर मान अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है।
आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कर जाती है। एकाग्रता से दृढ़ता और दृढ़ता से सफलता। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। मन के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को ही कहा जाता है, योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। योगी हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूरिहन, स्नेह के उलाने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरियान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूरिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते है ना, बहुत है। लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। वाह, ना विलाप भी करते हैं ना बाबा, याद में तो आंसू आते हैं ना। ऐसे विलाप करने वाले, ऐसा क्या, ये क्यों है, ऐसा क्या, विलाप करने वालों का भी सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो। स्नेह के रिटर्न में देखो, स्नेह तो बहुत पहुंचा, अब स्नेह इतना है तो क्या करो, अपने को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। देख लो, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो। टर्न माना परिवर्तन कर लो। आप दूसरी चीजों के परिवर्तन की इंतजार कर रहे हो, बाबा आपके परिवर्तन की इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कभी समय का या विनाश का इसका इंतजार नहीं किया है। अगर उसकी बात भी की है तो ये याद दिलाने के लिए कि आपको टर्न होना है, आपको चेंज होना है। और हम विनाश 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 इसकी डेटी मांगते रहते। बाबा अगर बात भी करते हो उसकी, इसीलिए कि बच्चे अब टर्न हो, समय तो कम ही बचा है ना। तो स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। स्टेज पर क्या करो, संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। जब स्टेज पर होते हैं तो कैसे बैठते हैं, अब ओरिजिनल स्वरूप में बैठो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं।
अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डाल। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वह एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव, पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां एवन, पांडव नंबर 1 तो शक्तियां एवन। शक्तियां एवन नहीं होंगी तो पांडव एवन। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त हो। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डर। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं, उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलाना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलाना पूरा करना। ये विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही है कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है ना, क्या राजी करने का साधन है? सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल पर साहेब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय है। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसीलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों से आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए। सदा अमर रहेगी या मधुबन में भी आधा छोड़ कर जाएंगे? हाँ, ये जो आपकी खुशी है, ये अमर रहेगी या मधुबन में भी आधी छोड़ के जाएंगे? साथ रहेगी, साथ रहेगी। अमर भव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश है और आप भी खुश है, और उनको भी खुशी देना। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुए। अच्छा, अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की।
जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो वीआईपी आईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसीलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को ले आते हैं साथ में। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहे। अच्छा, अभी एक सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो? सब एक सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, एक सेकंड में। अच्छा, ऐसा व्याज चलते फिरते करते रहो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख और शांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उससे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उससे भी ठिकाना मिल जाए। आज का स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। ये नहीं कि हम तो निराले हैं, हम अलग हैं, हम तो बहुत वैराग्य में रहते हैं, हमें किसी से क्या लेना देना, हम किसी के प्यारे भी नहीं। तो ये कौन सा वैराग्य है? आप जिसके भी संपर्क में आए, न्यारापन जरूर हो पर प्यारे भी लगने चाहिए ना।
बाबा ने ऐसा बेहद का वैराग्य सिखाया है जो आपको अंदर से बाप समान बनाता है। माना बाबा सबको प्यारा है, न्यारा तो है ना, उसके जैसा न्यारा तो कोई नहीं, पर सबको प्यारा है, तो फॉलो फादर। तो यथार्थ वैराग्य वृत्ति इसी को कहते हैं, क्योंकि ये वैराग्य वृत्ति का है, गाने का नहीं है कि मैं तो वैरागी हूं, मैं तो न्यारा हूं, मुझे क्या लेना देना किसी से। आपको तो पूरे विश्व से लेना देना है, पर आपको किसी से भी लेना देना नहीं। ऐसी यथार्थ वैराग्य वृत्ति जिसने धारण की, वो ऐसा होगा कि न्यारा भी होगा और सबका प्यारा भी होगा। अव्यक्त शरीर कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को मिलता है, बच्चों को ही मिलता है ना, क्योंकि बाबा हाथ आपका इस्तेमाल करता है, कार्य बाप का। तो आप अपना हाथ तो ऑफर करें। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। जब ये अनुभव होता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये कार्य हो कैसे गया, क्योंकि वो कराने वाला, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, आपके हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो करा के चल दिया और आपको पता भी नहीं चला। इतना बड़ा कार्य आपने कैसे कर लिया। फिर कईयों को अभिमान आ जाता है कि ये तो मैंने ही किया है, पर कईयों को निरहंकारिता आ जाती है कि तो बाप करा के भी चला गया और हमें पता भी नहीं चला। ऐसी स्थिति हर बार की चाहिए, कभी कभी नहीं, कि बाप कराए, आप निमित्त बने और वो करा सके। अगर हम ऑफर ही नहीं करेंगे, अपने आप को उनके आगे सरेंडर ही नहीं करेंगे, तो वो कैसे कराएंगे। फिर वो उसी से कराएंगे ना जो सरेंडर करता होगा अपने आप को। इसीलिए फिर ये अनुभव होने लगेगा कि कराने वाला करा रहा है और मैं निमित्त बन चला रहा हूं। फिर यही आवाज सदा मन से निकलता है। ये बहुत ऊंची स्टेज है कि आप कार्य भी कर रहे हैं पर कार्य के देभान में नहीं है। ऐसी स्टेज ही हर समय चाहिए। ऐसे आप बाप के साथ कंबाइन हो गए, हाथ आपके, कराने वाला वो। ओम शांति।